Hello students, today we are going to start surface tension. Now what is surface tension? Surface tension की प्रॉपर्टी लिक्विड्स में होती है। तो surface tension होता क्या है? लिक्विड्स का जो फ्री सरफेस होता है, लिक्विड्स का फ्री सरफेस, मान लीजिए कोई आपका लिक्विड को आप वाटर ले लीजिए, ठीक है, उसको किसी फ्लोर पर अगर आप उसको गिरा देते हैं तो अभी जो वाटर का जो फ्री सरफेस होगा वहाँ पे एक तरह का टेंशन वर्क करता है। वहाँ पे एक तरह का क्या होता है, टेंशन वर्क होता काम करता है। और वो जो टेंशन क्या करता है, ये आपका जो लिक्विड का सरफेस एरिया है वो एक स्ट्रेच मेम्ब्रेन, स्ट्रेच इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरफ वर्क करता है और कोशिश करता है कि जो ये आपका लिक्विड है ये मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। क्या करे? मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। दैट टेंशन ऑन द फ्री सरफेस नोन एज सरफेस टेंशन। टेंशन तो पता नहीं तरीके से क्या होता है, टेंशन एक तरीके का फोर्स है। तो लिक्विड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक तरह का क्या करता है, टेंशन वर्क करता है। वो टेंशन कोशिश करता है जो लिक्विड सरफेस पे, फ्री सरफेस पे आपका फैला हुआ है वो क्या करे, मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। क्या करे? मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। द टेंशन, तो उस तरह का जो टेंशन होता है जो आपका फ्री सरफेस एरिया पे वर्क करता है एंड ट्राई टू कवर मिनिमम सरफेस एरिया ऑन द सरफेस एंड दैट टेंशन known as surface tension. सरफेस टेंशन इज लाइक अ टेंशन जो आपका एक तरह का फोर्स वर्क कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, जो लिक्विड है जिसकी सरफेस एरिया पे फैला हुआ है, ये मिनिमम सरफेस एरिया को कवर करे। एंड दैट प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड नोन एज, दैट फिनोमिना ऑफ लिक्विड नोन एज सरफेस टेंशन। तो इसे क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होगा। मान लीजिए फोर्स F अप्लाई हो रहा है यूनिट लेंथ L में, यूनिट लेंथ L में, कि मान लीजिए लिक्विड है तो उसका लेंथ होगा ना, उसका टेंजेंट होगा, तो टेंजेंट पे फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, F हो रहा है। देन फोर्स पर यूनिट लेंथ नोन एज टेंशन T। टेंशन T इज विल बी इक्वल टू दी F/L। ओके, ये एक तरह का इमेजनरी लाइन है कि हम ये इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं कि यूनिट लेंथ ले लिया हम लोगों ने, वहाँ पे जितना फोर्स अप्लाई होगा दैट F/L इज नोन एज सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। ठीक है ना। अगर आपका ये फॉर्मूला है क्या है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इक्वल टू F/L, तो अगर आप सरफेस टेंशन और वर्क डन के बीच में रिलेशन निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा? तो देखिए अगर आप इसको F को मान लीजिए कि L से मल्टीप्लाई कर दें और L से डिवाइड भी कर दें, F इंटू L फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फॉर्मूला होता है आपका वर्क डन, वो वर्क के इक्वल हो जाएगा। L इंटू L विल बी इक्वल टू A, होता नहीं, L इंटू L, L स्क्वायर विल बी इक्वल टू A। देन सरफेस टेंशन T इन टर्म ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू दी W/A। तो यहाँ से आपका सरफेस टेंशन और वर्क डन में रिलेशन क्या आ जाएगा, T इक्वल टू W/A। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो यहाँ पे A है ये होता है आपका चेंज इन एरिया। क्या हो रहा है? चेंज इन एरिया। मान लीजिए कि पहले लिक्विड का ऐसा था, इतने उसने इतना पोर्शन कवर किया हुआ था सरफेस का, और जब इस पर टेंशन फोर्स अप्लाई हो रहा है, अब ये कोशिश करेगा इसका एरिया क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और अब इसका नया एरिया ये हो गया है ना, पहले ये एरिया था पूरा और अब इसका एरिया ये हो गया है। तो अभी जो एरिया में चेंज आया है दैट डेल A, दिस वैल्यू विल बी डेल A। सो दैट चेंज इन एरिया डेल A इज डेल A, देन सरफेस टेंशन T विल बी इक्वल टू दी, कि आपका डेल A एरिया चेंज करने के लिए कितना वर्क डन किया, मान लीजिए कि इसका इतना एरिया चेंज करने के लिए वर्क डन W/, देन W डिवाइडेड बाय डेल A, दिस इज नोन एज सरफेस टेंशन T। अब हम लिक्विड की बात करें, लिक्विड में देखिए आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वर्क करता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, दैट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो आपके दो तरह के मॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिखा है बट आपको ये टॉपिक समझने से पहले से पता होना चाहिए कि क्या है शेप ऑफ लिक्विड मेनिस्क्यूस इन अ ग्लास ट्यूब, कि अगर आप किसी ग्लास में लिक्विड को लेते हैं तो उसका शेप कैसा होगा, उसका जो सरफेस होगा, उसका जो मेनिस्क्यूस होगा, मतलब उसका जो सरफेस होगा उसका शेप कैसा होगा। तो इसका शेप दो तरह का होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव होता है। कैसा होता है? कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, दो तरह का सरफेस आपका, दो तरह के मेनिस्क्यूस होते हैं लिक्विड के। वैसे प्लेन भी होता है, ठीक है, तो वो डिफरेंट केसेस में आपका डिफरेंट होता है। तो अब हमने मेन ये फोकस करना है कि कब आपका कॉन्वेक्स मेनिस्क्यूस होता है, कब आपका
कॉनकेव मेनिस्कस होता है। तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स पर। मॉलिक्यूल्स के बीच में जो दो तरह के फोर्स होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स, उन पे डिपेंड करता है। तो अब बात करें कोहेसिव फोर्स क्या होता है। अगर आपके वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल, मान लीजिए वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो सेम तरह के सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। वाटर है तो वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, ग्लास है तो ग्लास के ही मॉलिक्यूल्स, ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज नोन एज कोहेसिव फोर्स। नाउ नेक्स्ट इज एडहेसिव फोर्स। नाउ व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए कि एक आपका ग्लास है और एक आपका क्या है, वाटर है, एक क्या आपका वाटर है। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स, जब ग्लास और वाटर आपस में क्या हो रहे हैं, आपस में देखिए कांटेक्ट में हैं, तो अभी क्या है, ग्लास के मॉलिक्यूल्स जो आपके सरफेस पर है, वाटर के मॉलिक्यूल्स जो आपका वाटर का कांटेक्ट आपका ग्लास से हो रखा है, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा दैट विल बी एडहेसिव फोर्स। तो व्हाट इज कोहेसिव फोर्स? व्हाट इज एडहेसिव फोर्स? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स नोन एज कोहेसिव फोर्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी different kind of molecules known as adhesive force. Now what is shape of liquid meniscus? तो देखिए लिक्विड्स के आपके दो तरह, मान लीजिए कोई ग्लास ले रहे हैं, उसमें आपका लिक्विड, आप किसी लिक्विड को फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेनली आपको दो तरह के मेनिस्कस की बात हुई है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। तो देखिए व्हेन ये हमने एक ग्लास लिया है, ग्लास में क्या हमारा एक वाटर फिल है, तो ग्लास में अगर वाटर को फिल करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो आपका कोहेसिव फोर्स होगा वो इस तरह से वर्क करेगा, एंड जो वाटर एंड ग्लास के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो आपका एडहेसिव फोर्स होगा, वो इस तरह से वर्क करेगा। तो देखिए अगर वाटर को ग्लास में लेते हैं या इस तरह के कोई लिक्विड लेते हैं कि आपका एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा हो, क्या हो, व्हेन एडहेसिव फोर्स विल बी मोर देन कोहेसिव फोर्स, देन जो रिजल्टेंट फोर्स आपका आर होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा आपका आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो इस तरह से आपका जो लिक्विड का जो कर्वेचर होगा दैट विल बी कॉनकेव, दैट विल बी कॉनकेव। तो यहाँ पे जो आपका लिक्विड का शेप बनेगा, जहाँ पे आपके ग्लास और ये लिक्विड क्या कर रहे हैं, आपस में कांटेक्ट में हैं, तो यहाँ पे जो आपका कर्वेचर होगा दैट विल बी कॉनकेव। एंड व्हेन देखिए जब आपका क्या हो, एक तरीके से अगर आपने ग्लास में क्या ले लिया, मरकरी ले लिया, क्या ले लिया, मरकरी ले लिया। अब मरकरी के मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और उनके मॉलिक्यूल्स का जो आपका कोहेसिव फोर्स होगा वो मरकरी और ग्लास के बीच के एडहेसिव फोर्स से क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर, आप दो फोर्सेस हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर आर क्या हो जाएगा, वो आपका इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्या होगा आपका इस तरह से, ग्लास के आउटवर्ड डायरेक्शन में और ग्लास के इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और अभी जो आपका शेप बनेगा वो आपका बनेगा कॉन्वेक्स। अभी आपको जो कर्वेचर मिलेगा लिक्विड सरफेस का दैट विल बी कॉन्वेक्स। तो इस तरह से कि आपका एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स किस तरह के हैं उस पर डिपेंडेंट आपका कॉन्वेक्स या कॉनकेव इस तरह का कर्वेचर होता है लिक्विड सरफेस का। नेक्स्ट पॉइंट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट? ये किसी सॉलिड में, अगर आप किसी सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस आपस में कांटेक्ट में आए हैं, या फिर आपने ये ग्लास लिया है उसमें ये वाटर को या फिर मरकरी को लिया है, ठीक है, देन एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस, ये लिक्विड सरफेस है, इसका टेंजेंट हमारा इस तरह से ड्रॉ होगा। तो इस टेंजेंट और जो आपका ग्लास का सरफेस है जो कांटेक्ट में है वाटर के, इनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। सो नाउ व्हाट इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा? Angle of contact theta is the angle between the solid surface and the tangent of the liquid surface। जो liquid surface है इसके tangent के बीच में जो आपका एंगल बनेगा that angle known as angle of contact, ठीक है। अब देखिए आपका कॉनकेव, जब आपका क्या है कर्वेचर कैसा है, कॉनकेव है, इन दिस केस एंगल थीटा विल बी लेस देन 90 डिग्री। एंड आपका देखिए कॉन्वेक्स सरफेस में क्या होगा, अगर आपका सरफेस का कर्वेचर क्या है आपका कॉन्वेक्स है, तो अभी आपका जो एंगल ऑफ थीटा होगा दैट एंगल ऑफ थीटा विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। आपका इस तरह कॉन्वेक्स सरफेस आपका मरकरी के केस में बनता है, क्योंकि मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो मरकरी के मॉलिक्यूल एंड ग्लास के मॉलिक्यूल के बीच के एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा होता है। Now next topic is excess pressure inside a liquid drop।
देखिए लिक्विड ड्रॉप की बात हो रही है, पहले ये बात हुई कि कोई भी लिक्विड है तो मान लीजिए लिक्विड ड्रॉप थी, ठीक है, पहले इस तरह की लिक्विड ड्रॉप सरफेस पे थी। तो लिक्विड ड्रॉप का शेप जो होता है स्फेरिकल होता है। ऐसा क्यों होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड की सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड कोशिश करता है, उसमें जो सरफेस टेंशन वर्क करता है वो कोशिश करता है कि लिक्विड जो है मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। अब मिनिमम सरफेस एरिया किसका होगा? किसी भी पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो वो स्फेयर का होता है, इसलिए वो कोशिश करता है कि मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे। इसलिए जो लिक्विड ड्रॉप्स हैं उनका शेप कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये कई बार गिव रीजन्स में भी क्वेश्चन आता है। तो देखिए मान लीजिए कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, इस पर प्रेशर कितना है? P है। ये प्रेशर P क्या है? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर P क्या है? इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब मान लीजिए कि इसका पहले रेडियस क्या था? R था। पहले रेडियस इसका R मत मानिए, अभी पहले R फाइनल हम ले लेंगे। और यहाँ पे ऐसा कुछ रेडियस है। अब इस पर क्या करता है? फोर्स अप्लाई होता है। ये कोशिश कर रहा है लिक्विड ड्रॉप की ये, और इसमें सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है जो इसके एरिया को कम करने की कोशिश करेगा। इस पर सरफेस टेंशन वर्क कर रहा है। मान लीजिए इसका सरफेस टेंशन भी इस पॉइंट पे सरफेस टेंशन कितना है? इसका T है। इसका सरफेस टेंशन कितना है? T है। और इसके एरिया को डिक्रीज करने के लिए जो वर्क डन हुआ है दैट वर्क डन इज W। वर्क डन कितना हुआ है? W हुआ है। इफ वर्क डन इज W एंड आपका ये फाइनल, ये आपका रेडियस है R और ये आपका चेंज इन रेडियस इज डेल R। चेंज इन रेडियस इज डेल R, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेशर कितना है? P है। और यहाँ इस पॉइंट पर जो आपका प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू P प्लस स्मॉल p ले रहे हैं या फिर इसे डेल P से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर P है। जो आपका पहले प्रेशर था वो P था, लेकिन अभी जो न्यू प्रेशर है वो दैट इज P प्लस P, कैपिटल P प्लस P या फिर P प्लस डेल P। तो आपका ये P का वैल्यू कितना है? जो आपका पहले प्रेशर था एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज़्यादा प्रेशर है आपका ये लिक्विड ड्रॉप के अंदर? लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना है? कितना प्रेशर है आपका? जो बाहर ड्रॉप के बाहर जो P है और ड्रॉप के अंदर जो P है उनके बीच में कितना डिफरेंस है प्रेशर का? दैट इज एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। की लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर कितना है आपका प्रेशर? ज़्यादा है उसके बाहर एटमॉस्फेयर से। दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड। उसकी वैल्यू हमें निकालना है स्मॉल p के एक्सेस प्रेशर की लिक्विड ड्रॉप के अंदर कितना प्रेशर एक्सेस है, कितना प्रेशर का एक्सेस है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारा यहाँ पर रिलेशन अप्लाई करेंगे W इक्वल टू डेल A T। हमने फॉर्मूला पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, T इक्वल टू F बाई एल एंड देन हमने फार्मूला फाइंड आउट किया था T इक्वल W बाई डेल A। तो यहाँ से W इक्वल टू जाएगा डेल A T, ठीक है, W इक्वल टू डेल A T। एक हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे जो टेंशन के टर्म में है, और एक फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे जो हमें पता है कि W इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ से फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है? F इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? F इक्वल टू फॉर्मूला होता है आपका P इंटू A। ये होता है कि नहीं होता है? आपका प्रेशर P इक्वल टू होता है F बाई A, देन F विल बी इक्वल टू P इंटू A। तो यहाँ पे हम किसकी बात होगी? यहाँ पे एक्सेस प्रेशर की बात करेंगे। देन W विल बी इक्वल टू P इंटू A। इसका आपका देखिए यहाँ पे प्रेशर कितना ज़्यादा है आपका? P ज़्यादा है और इसका एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर। तो इसका देखिए पहले एरिया ये है 4 पाई R स्क्वायर। अभी डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसमें? देखिए डेल R का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। कितना चेंज हुआ है? डेल R का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। देन यहाँ से आपका फॉर्मूला आ जाएगा W इक्वल टू P इंटू 4 पाई R स्क्वायर इंटू डेल R। नाउ व्हाट इज चेंज इन एरिया? डेल A हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है? डेल A। तो देखिए पहले ओवरऑल इसका एरिया इतना था, लेकिन अभी बाहर इसका एरिया कितना है? या फिर आप इतना मानिए कि पूरा ओवरऑल लिक्विड ड्रॉप का पूरा एरिया इतना है, लेकिन जो अंदर का एरिया है वो इतना है। तो यहाँ के लिए एरिया के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 4 पाई R स्क्वायर होता है, तो 4 पाई R प्लस डेल R। ओवरऑल एरिया कितना होगा? 4 पाई R प्लस डेल R स्क्वायर माइनस इनसाइड लिक्विड ड्रॉप एरिया कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर। तो आपका डेल A विल बी इक्वल टू द चेंज इन एरिया या फिर डिफरेंस ऑफ एरिया विल बी इक्वल टू द 8 पाई R डेल R। आप इसको सॉल्व करेंगे आपको ये वैल्यू आएगी। तो अब देखिए यहाँ से आपका अगर आप इसका डेल A की वैल्यू आ गया है, तो यहाँ से देखिए दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले तो आपका W का ये वैल्यू हो गया है P इंटू 4 पाई R स्क्वायर डेल R। ये एक फॉर्मूला हो गया है, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके W की वैल्यू हो गई है। एंड नाउ दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू डेल A T। डेल A की वैल्यू आई है 8 पाई R डेल R T।
अब आप यहाँ से निकालेंगे, देखिए आपका ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, आप भी इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 2 ज़ा 8, यहाँ 2 टाइम्स हो जाएगा। देन P एक्सेस प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगी 2T/R। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, आपका एक्सेस प्रेशर P की वैल्यू आ जाएगा P = 2T/R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक्सेस प्रेशर P विल बी इक्वल टू द 2T/R। आपका लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर P की वैल्यू हो जाएगी 2T/R। यहाँ पे R क्या, R इज द रेडियस ऑफ लिक्विड ड्रॉप एंड T इज द सरफेस टेंशन एंड P इज द एक्सेस प्रेशर। सिमिलरली आप अगर एयर बबल के लिए एक्सेस प्रेशर निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द 2T/R, सेम 2T/R होगा। बट इन केस ऑफ सोप बबल, तो एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल विल बी इक्वल टू दी 4T/R। 4T/R क्यों आएगा? आपका सोप बबल में दो लिक्विड सरफेस होते हैं। इन केस ऑफ सोप बबल देयर विल बी 2 लिक्विड सरफेस, देन दिस वैल्यू P = 2T/R will be multiplied by 2, then we will get excess pressure P = 4T/R। ये दिस इज इन केस ऑफ सोप बबल। सोप बबल के केस में क्या होता है, 2 लिक्विड सरफेस होंगे, तो जो आपका एक लिक्विड सरफेस के लिए एक्सेस प्रेशर P = 2T/R आएगा, तो 2 सरफेस के लिए क्या करेंगे, आप उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी विल गेट एक्सेस प्रेशर P = 4T/R। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस चैप्टर के। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ लिक्विड्स। थैंक यू।